कुछ साधुओं की एक हिंसक भीड़ ने हत्या कर दी थी। इस हत्या को 6 दिन बीत चुके हैं और अब यह खबर मीडिया से गायब हो चुकी है। यह खबर मर चुकी है। अब इस खबर पर कोई बात नहीं कर रहा। अब आपको यह खबर न किसी न्यूज चैनल पर मिलेगी, न किसी अखबार में, और कहीं पर भी इस खबर का कोई फॉलोअप नहीं हो रहा है। बात आई गई हो गई, या ये कह लीजिए रात गई बात गई, क्योंकि किसी को भी साधुओं की हत्या से कोई फर्क नहीं पड़ा। मीडिया के जो बड़े बड़े नाम हैं, जो हमारे देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, डिजाइनर, पत्रकार हैं, बड़े बड़ी एसोसिएशंस में बैठते हैं, उन सभी के लिए ये खबर, पहली बात तो ये खबर ही नहीं थी, और अगर थी भी तो अब ये समाप्त हो चुकी है। लेकिन हमारे लिए ये खबर खत्म नहीं हुई है। आज हमें 70 वर्ष के कल्प वृक्ष गिरी महाराज का एक पुराना वीडियो मिला है। ये वही संत हैं जिनकी इस हिंसक भीड़ ने हत्या की थी। इनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। ये वही संत हैं जो उस पुलिस वाले का हाथ पकड़कर, बाजू पकड़कर बड़ी उम्मीद से उस पुलिस वाले की तरफ देख रहे थे, इस उम्मीद में कि ये पुलिस मुझे बचा लेगी। तब भी उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था। उस समय भी उनके चेहरे पर शांति थी और वो मुस्कुरा रहे थे, और उन्हें उम्मीद थी कि जो सामने वाले लोग हैं ये भी मानवता को मानेंगे और उन्हें छोड़ देंगे। आज हमारे पास उसी संत का एक वीडियो आया है जिसमें वो भगवत गीता के दर्शन की बात कर रहे हैं। आज हम चाहते हैं कि आप पहले इस वीडियो को देखिए और सोचिए कि इस संत ने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था। इनकी जो सोच थी कितनी नेक सोच थी, और ऐसा व्यक्ति क्या कभी किसी का कोई नुकसान कर सकता है? क्या ऐसा व्यक्ति इस तरह की हत्या, जो निर्मम हत्या हुई है, क्या ऐसे व्यक्ति को इस तरह का अनादर मिलना चाहिए था? पहले आप वीडियो देखिए। पुत्रोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादयुतं नितसंशयम् पिबत भागवतं रसमालया मुहुर्धो भूमिका भुवभाविका। सारे संसार से मुक्त होने वाला वो कल्प वृक्ष रूपी श्रीमद् भागवत कथा पीने वाला, जान लो तो भी वो उसका मतलब समझेगा, वो पढ़ा लिखा होगा तो। और नाम है मेरा कल्प वृक्ष। चाहे इनको दिया कल्प वृक्ष गिरी महाराज, ये उनका वीडियो है। ये वीडियो नासिक का बताया जा रहा है, लेकिन ये कितना पुराना वीडियो है इसकी पुष्टि तो हम भी नहीं कर सकते। लेकिन इस वीडियो में कल्प वृक्ष जी महाराज कितने सरल और सहज दिख रहे हैं। वो इस वीडियो में एक श्लोक से श्रीमद् भगवत गीता का प्रताप बता रहे हैं कि भगवत गीता के अमृत से ही मोक्ष मिलेगा, इसलिए इसका कोई भी अंश छोड़ना नहीं चाहिए। और इसी श्लोक में वो कल्प वृक्ष का जिक्र भी कर रहे हैं जो उनका नाम भी था। लेकिन इस संत को जिस तरह से पालघर में पीट पीट कर बेदर्दी से मार डाला गया, वो तस्वीरें आज भी आपके दिमाग में जरूर घूम रही होंगी। कोई भी इन विभत्स तस्वीरों को भूल नहीं सकता। वही तस्वीरें हैं, और मुझे यकीन है कि तस्वीरें देखकर आपको भी ना तो उस दिन नींद आई होगी और ना आपको आज नींद आएगी। कल्प वृक्ष गिरी महाराज के उस चेहरे को कौन भूल सकता है जब पालघर में वो पुलिस वाले का हाथ पकड़े हुए थे और उनकी आंखों में यही उम्मीद दिख रही थी कि वो पुलिस वाला उन्हें बचा लेगा। लेकिन पुलिस ने ही इस संत को भीड़ के हवाले कर दिया, जिस भीड़ ने पीट पीट कर उनकी जान ले ली। इतनी बड़ी घटना को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मीडिया में 1-2 दिन की हलचल के बाद अब चारों तरफ सन्नाटा है। किसी पर कोई असर नहीं पड़ा कि साधु संतों के इस देश में 2 साधुओं की इस तरह खुलेआम पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ना तो किसी को यह लगा कि देश का संविधान खतरे में है, ना किसी को यह लगा कि यह लोकतंत्र खतरे में आ गया है। ना कोई विरोध प्रदर्शन करने के लिए निकला, ना किसी ने मोमबत्तियां जलाकर अपना
विरोध प्रदर्शन जताया। ना पश्चिम के मीडिया ने यह लिखा कि अब देखिए भारत में कितनी असहनशीलता हो गई है। ना किसी ने यह लिखा कि भारत में लोग असुरक्षित हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि इस बार मरने वाला किसी दूसरे धर्म का था। हमारे देश में यह मान लिया गया है कि धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा है वो तभी लागू होगी जब आप सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात करेंगे। बहुसंख्यकों की बात करना हमारे देश में फैशनेबल नहीं माना जाता, वो धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत नहीं आता। इसीलिए हमारे देश के बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी हैं, लिबरल्स हैं, वो सिर्फ अल्पसंख्यक समाज की ही बात करते हैं क्योंकि यही फैशन में है। इन्हीं की बात करने से आपको पत्रकारिता के बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं। इन्हीं की बात करने से आपको पिछले जमाने में, पहले जब दूसरी सरकारें हुआ करती थी तो पद्म पुरस्कार मिला करते थे, पद्मश्री मिला करते थे। और इसी की वजह से पश्चिमी मीडिया में बड़े बड़े अखबार आपको लिखने के लिए आर्टिकल्स देते हैं जिससे आप अपना पैसा कमाते हैं। अब आप दूसरी घटनाओं के बारे में सोचिए और इस घटना से उनकी तुलना करके देखिए, आपको फर्क साफ दिखाई देगा। सोचिए, जब दिल्ली के जेएनयू में कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो वह अखबारों के फ्रंट पेज पर बड़ी हेडलाइंस में आता है। उस पर न्यूज चैनल्स में डिबेट शो होते हैं। संविधान और लोकतंत्र को खतरे में बता दिया जाता है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले ही नए नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शनों पर महीनों तक मीडिया में कवरेज हुआ था, विदेशी मीडिया में भी कवरेज हुआ था। आपको याद होगा जब दिल्ली में दंगे हुए थे, दिल्ली के दंगों के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली ही आए हुए थे और उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे ही देश के मीडिया और डिजाइनर पत्रकारों ने उनसे बहुत सारे ऐसे सवाल किए थे जिनमें उनके मुंह में शब्द डालने की कोशिश की गई थी और उनसे पूछा गया था कि आप खुद क्या कहते हैं, आपकी मौजूदगी में दिल्ली में इतने बड़े बड़े दंगे हो गए हैं। आपको याद होगा दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जब पुलिस घुस गई थी और छात्रों पर उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया था तो हमारे देश के बुद्धिजीवी, हमारे देश के विपक्षी नेता कितने परेशान हो गए थे, कितने दिन तक लगातार इस पर विरोध प्रदर्शन होते रहे थे। आपको यह भी याद होगा शाहीन बाग में जब लोग धरने पर बैठ गए थे तो कितने महीनों तक शाहीन बाग की खबरें अखबारों के फ्रंट पेज से उतरी नहीं थी। देश के बहुत सारे न्यूज चैनल हर रोज शाहीन बाग में जाते थे और वहां हर रोज रिपोर्टिंग करते थे कि आज शाहीन बाग में ये नेता आया, आज शाहीन बाग में ये नेता आया, शाहीन बाग में ये हुआ, शाहीन बाग में वो हुआ। और हम जैसे पत्रकारों को शाहीन बाग में घुसने भी नहीं दिया गया था। आपको सब याद होगा। लेकिन पालघर की हत्या पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो इतनी बड़ी खबर पर कुछ दिन तो कुछ बोल पाता, कुछ लिख पाता। आज सबकी कलम सूख चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पालघर की कवरेज में वो एंगल नहीं था जिस एंगल की तलाश हमारे देश के डिजाइनर पत्रकारों को और विपक्षी नेताओं को होती है। वो नेता जो अल्पसंख्यकों की राजनीति करते करते यहां तक पहुंचे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते करते यहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि इस खबर में तुष्टीकरण की गुंजाइश नहीं। जब तक एक खास समुदाय ना हो तब तक ये लोग खबर को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि उस खबर में इन लोगों को अपना एजेंडा नहीं दिखता। अब आप दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की घटना को याद कीजिए। नागरिकता कानून के विरोध में जब दिल्ली के जामिया इलाके में हिंसा हुई थी और पुलिस पर पथराव किया गया था तो पुलिस ने कुछ पत्थरबाजों को इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाकर पीटा था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपने बहुत बार देखी होंगी, क्योंकि ये तस्वीरें कई दिनों तक, हफ्तों तक न्यूज चैनल्स पर चली थी। इस घटना पर तब ये सवाल पूछे जा रहे थे कि छात्रों को इतनी बेदर्दी से क्यों पीटा गया, उन पर डंडे क्यों बरसाए गए। वहां सिर्फ डंडे चले थे, किसी की जान भी नहीं गई थी। तब भी एक वर्ग ने इतना हंगामा मचा दिया, लेकिन अब जब पालघर में पीट पीट कर 3 लोगों की जान ले ली गई तो कोई कुछ नहीं कह रहा। उस वक्त लोकतंत्र और संविधान खतरे में आ गए थे। अब यही लोग पुलिस से भी कोई सवाल नहीं कर रहे, ये लोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं कर रहे, किसी का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा, किसी से यह नहीं कहा जा रहा कि कोई एक्शन इसके खिलाफ होना चाहिए। आज आपको हिंसक भीड़ के हाथों जान गंवाने वाले इस संत के बारे में हम कुछ और बातें बताना चाहते हैं। हमने कल्प वृक्ष जी महाराज के बारे में कुछ जानकारियां आज जुटाई हैं, क्योंकि हमारे देश में विरोध प्रदर्शन करने वालों की तो पूरी जीवन गाथा आपको बता दी जाती है। आपको जो आतंकवादी हैं उनके बारे में सब बता दिया जाता है। आपको ऐसे छात्र जो देश विरोधी नारे लगाते हैं उनके बारे में सब कुछ बता दिया जाता है। आपको उनके नाम रटे हुए हैं।
आपको आतंकवादियों को हेडमास्टर का मासूम बेटा बताकर आपके सामने रखा जाता है, लेकिन जिस संत की हत्या हुई उसके बारे में किसी ने भी आपको कोई जानकारी देने की कोशिश नहीं की होगी। इसलिए आज ये कोशिश हम करके देखते हैं। कल्प वृक्ष महाराज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के वेदपुर गांव के रहने वाले थे। उनके बचपन का नाम कृष्णचंद्र तिवारी था। उनके पिता का नाम चिंतामणि तिवारी था। परिवार के 6 पुत्रों में कल्प वृक्ष महाराज चौथे नंबर पर थे। कल्प वृक्ष महाराज के 4 भाई मुंबई में ही रहते हैं और एक भाई की कुछ वर्षों पहले मृत्यु हुई। जब कल्प वृक्ष महाराज तीसरी कक्षा में थे तब ही उनका मन विरक्त हो गया था और वो अपना घर परिवार छोड़कर महाराष्ट्र चले गए। नासिक में उन्होंने शिक्षा हासिल की और वहां से पूरे देश में फिर वो उन्होंने भ्रमण किया। मुंबई में कल्प वृक्ष महाराज जोगेश्वरी के वन देवी मंदिर में अक्सर आया जाया करते थे। इसके अलावा वो कांदीवली के पिंपलेश्वर मंदिर में सुशील गिरी महाराज से भी मिलते थे। सुशील गिरी महाराज के साथ ही वो मुंबई से सूरत जा रहे थे जब पालघर में इन दोनों की हत्या कर दी गई। तो आज हम चाहते हैं कि आप इन साधुओं के बारे में भी जानिए। आज हम चाहते हैं कि आप ये भी सोचिए कि इन साधुओं ने आखिर ऐसा क्या किया था कि इन्हें इस तरह की मृत्यु प्राप्त हुई। आज आप ये भी सोचिए कि आज आपको वो सारे मानव अधिकारों के जो रक्षक हैं, आज उन्हें दर्द क्यों नहीं हो रहा। आज ये सारे लोग चुप क्यों बैठे हैं। और आज आपको मीडिया पर भी सवाल उठाना चाहिए। 6 दिन अब हो चुके हैं और 6 दिन भी ये खबर चल नहीं पाई। इसलिए आज हमें लगा कि हमें आपको ये सारी बातें बतानी चाहिए ताकि आप इस फर्क को अच्छी तरह से समझ पाएं और आप अपनी डायरी में इस घटना को भी नोट कर लें, आगे आपके काम आएगी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.